नमस्कार माय फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि कर्म का सिद्धांत हमेशा याद रखना, जिसके साथ जैसा करोगे वैसा फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अगर आप उनके कर्मों को भोगते हुए देखने के लिए अगर आप जिंदा है तो ये और भी अच्छी बात है। ये एक भगवान का वरदान ही समझिए। कहते हैं ना कि आप जिसके साथ जैसा भी करते हो, गीता में भी लिखा है, सभी धर्मों में ये लिखा है कि कर्म का फल हमेशा मिलता ही है और कर्मों का फल हमेशा भोगना ही पड़ता है इंसान को। तभी हर धर्म में सभी को अच्छे कर्म करने की सलाह दी गई है, ताकि अच्छे कर्म करके हम अच्छे इंसान बने, आगे भी अच्छा जो भी मिले अच्छा मिले हमें। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। आज भी हमें जो कुछ भी मिल रहा है, हम गरीब हैं, अमीर हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, जो कुछ भी हैं अपने कर्मों की वजह से हैं। सब कुछ कर्मों के आधार पर मिलता है इंसान को। तो इसलिए ऐसा कभी ना सोचे कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो वो सुख से रह रहा है और हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है। उसे भी अपने कर्मों की सज़ा एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमें भी उसका ज़रूर भोगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कैसे भी सज़ा मिल जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये थॉट्स, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। आ चुकी हूँ मैं किचन में और आज सब्ज़ी में बनाया मैंने बैंगन का भरता, जो कि बैंगन को ना मैंने भूना नहीं है पहले, उसे जैसे ऊपर का छिलका उतार देते हैं ना, ऊपर का छिलका उतार के ऐसे कट कर लिया, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और बैंगनों में ना कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, गैस पे उसे भूनते हैं, फिर पता है क्या होता है, वो रस निकलता है, वो गैस के छेदों के अंदर चला जाता है, वो छेद भी बंद हो जाते हैं, गैस अलग ख़त्म होती है, फिर उनकी सफाई करो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर बैंगन काँड़ा निकल गया तो फिर पूरा का पूरा फेंकना पड़ता है। ज़रा सा काँड़ा निकलता है तो मैं तो पूरा साइड से ही क्यों ना निकले, मैं फिर भी पूरा फेंक देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे वो सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता है, तो पूरा फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा सारे बैंगनों को ऊपर से छील के कट करके फिर तड़का लगा के उसे मतलब मंधने से या कड़छी से अच्छे से मथ लूँगी, तो वो बिल्कुल बैंगन के भरते की तरह बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के होती है तैयार। तो यहाँ पे वो बैंगन का भरता तो मैंने चढ़ा दिया है कुकर में। और नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ओट्स। तो मैंने सोचा है ओट्स बना देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना रोटी खाने का मन ही नहीं होता है, कभी कभार मजबूरी में खाने पड़ते हैं। आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा था तो मैंने कहा साथ के साथ मैंने सोचा ओट्स भी बना लेती हूँ। तो इसलिए ओट्स बनाने में लग गई हूँ यहाँ पे। पहले तो सोचा मैंने दलिया बना लूँ, लेकिन दलिया बहुत कम पड़ा हुआ था ही नहीं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा ओट्स ही बना लेती हूँ। तो बाहर हम बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, मतलब पूरी रात भर से बारिश लगी हुई है। पूरे मतलब जो हमारे पार्क हैं, सामने वाला पार्क है या साइड वाला पार्क है, दोनों पानी से फुल भरे हुए हैं। इतनी तेज़ बारिश हुई है। अब देखते हैं, बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आना है, ये इनका तो पास में है, छोड़ आएंगे, लेकिन मुझे जाने में दिक्कत होगी थोड़ा सा। देखते हैं ऑटो बुक होता है क्या करूँगी, या कैब वगैरह बुक करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसे बारिश में ना जल्दी से ना तो कैब आती है ना ऑटो आता है, फिर दिक्कत हो जाती है जाने की। ये भी नहीं है घर पे, तो मतलब देखती हूँ क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ओट्स भी चढ़ा दिए हैं और मेरी सब्ज़ी भी चढ़ गई है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी लंच के लिए, क्योंकि ओट्स ना लंच में लेके नहीं जा सकते, वो जैसे ठंडे होते हैं ना, तो मतलब वो हो जाते हैं ना, टाइट टाइट से हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते ठंडे ओट्स। ओट्स गरम गरम खाओ तो ही अच्छे लगते हैं। तो लंच के लिए यहाँ पे मैं रोटी बनाने में लग गई हूँ। और गर्मी का तो क्या ही कहें, गर्मी अभी है लेकिन इतनी नहीं है। थोड़े बहुत पसीने आते हैं जब मतलब गैस पे काम करो या भाग भाग के अगर कोई काम करना पड़ता है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, तब आता है मतलब पसीना। वैसे इतनी गर्मी नहीं है, पंखे की हवा भी ठंडी लग रही है, रात को तो ठंड भी लगने लग जाती है पंखे के नीचे से। हेलो गाइस, मैं आ गई थी स्कूल से 2:30 बजे, और जब मैं स्कूल से निकली ना तो वहाँ पे मतलब बारिश नहीं हो रही थी, और मैं निकल आई वहाँ से, रास्ते में पूरा भीग गई मैं, और पूरे बाल वाल भी गीले हो गए थे मेरे। तो आके कपड़े चेंज करके मैं सो गई, मतलब फिर सर में दर्द होने लगा, क्योंकि पूरा भीग गई थी ना बारिश की वजह से, ठंड लग रही थी मुझे। और आज हल्का सा कमर में भी झटका लग गया मेरे में, तो बोलने लगा के लेट गई। कमर का भी थोड़ा बहुत ठीक है, अभी भी है दर्द,
और अभी उठी हूँ तो फिर हमने यहाँ पे बना के पी है चाय। और अभी देखिए बाहर मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, मतलब धूप तो नहीं निकल रही, बादल हो रहा है, लेकिन बारिश वाला बादल नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का जैसे आजकल होता है ना नॉर्मली, वो वाला बादल हो रहा है। तो अभी चाय पी ली है हमने यहाँ पे, और मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं आके सोई। तो जैसे मैं अभी उठी 4:30 बजे, तो ये भी ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने खाना नहीं खाया। तो ये हमने खाना थोड़ा बहुत जो भी खाना था ने वो खाया। और अब इनके जैसे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं ना, तो अब इनका रिवीजन शेड्यूल फॉलो हो रहा है स्कूल में, तो वो इनको करना है लर्न। तो जैसे कि मैंने कल वीडियो डाली थी कि बच्चों को लैपटॉप, टीवी और मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए, तो जो शिखा राजपूत है ना, उन्होंने कमेंट किया था कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ स्टडी करो, उनके साथ घूमने जाओ। तो ये सब कुछ ही करती हूँ मैं, इनको पढ़ाती भी हूँ इनके साथ, मतलब स्कूल के आने के बाद इनके साथ ही रहती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। बस व्लॉग एडिट करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास अभी अच्छे से बनाती नहीं हूँ व्लॉग में, ऐसे ही बना के डाल देती हूँ। और मतलब जब भी जो काम करती हूँ कैमरा ऑन करके रख देती हूँ, ये नहीं कि स्पेशल व्लॉग ही बनाती हूँ सारा दिन। जो भी कोई काम करती हूँ तो कैमरा ऑन करके रख देती हूँ, बस बाद में एडिट करने में कितना टाइम लगता है, उसे 10-15 मिनट लगते हैं एडिट करने में। वो एडिट करके फिर उसे अपलोड होने के लिए मैं फ़ोन मतलब क्या नाम है उसे, वाईट स्टूडियो में जाके अपलोड करने के लिए छोड़ देती हूँ, अपने आप अपलोड हो जाता है। बस उसमें टाइटल मुझे वो करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे ब्लॉग बनाने में। और मुझे ऐसा भी नहीं है कि सारे काम छोड़ के सिर्फ ब्लॉग ही बनाऊँ, बाकी सब कुछ बच्चों के लिए ही है। अगर हम सक्सेस हुए हैं तो बच्चों को भी अब अपने से अच्छा सक्सेस करना है, कि हमसे अच्छा आगे, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे हो ना, जो महंगाई चल रही है, जो भी चल रहा है, हमारा टाइम पास हो रहा है, और आगे जाके मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी कम सैलरी में या उसमें बच्चों का गुजारा हो पाएगा। तो उस लेवल पे जाने के लिए इनकी पढ़ाई भी बहुत मैटर करती है। और आप जॉब में देखो कितना कंपटीशन हो चुका है आजकल, कि मतलब अगर कॉलेज में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा आपका। और अगर कहीं एग्ज़ाम देने जाते हो आप गवर्नमेंट जॉब का, तो बहुत टफ कंपटीशन है, तो उसके लिए बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका भी मैं बहुत ध्यान मतलब रखती हूँ इस चीज़ का। ऐसे नहीं है कि पढ़ाई में वीक है, पढ़ाई में टच वुड भगवान की दया से दोनों सही हैं। बस ये है कि इनको थोड़ा डांटना पड़ता है, टीवी चला के बैठ जाते हैं तो बैठे ही रहते हैं, बस डांटो तब जाके बंद करते हैं, या लैपटॉप चला लेते हैं तो वो भी चला के बैठ जाते हैं, डांटो तब जाके बंद करते हैं। तो यही था। और बस ये होता है कि कभी कभी एक तो स्कूल में चीख चीख के आओ, वहाँ से मतलब सर दर्द हो जाता है, फिर घर आके चीखो तो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। बस यही था, बाकी इन पे सब अच्छे से ध्यान देती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मेरा जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है, तो अब तक तो मैंने आराध्या को पढ़ाया था मैथ्स 5th तक, लेकिन अब 6th में इसका मैथ्स का मैंने ट्यूशन भी लगवा दिया है, अपने ट्यूशन जाती है ये। और हमारे यहाँ ट्यूशन बहुत महंगा है, मतलब खाली मैथ्स के हफ्ते में 3 दिन जाती है ना राधे, तो हफ्ते में 3 दिन, मतलब कि अल्टरनेट डेज पे जाती है ये। और उसमें 1600 रुपये फ़ीस है इसकी 1 महीने की। खाली मैथ्स 1 घंटे पढ़ाती है वो, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाती है, 1600 रुपये फ़ीस है। और अगर आप पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट करवाना चाहते हो ना, और वो भी मतलब ज़्यादातर 1-1.5 घंटा ही लेती है, और उसकी फ़ीस है 4000। तो ट्यूशन भी बहुत वो है। तो बाकी सब्जेक्ट तो मैं इसकी करवा देती हूँ, और ख़ुद भी इतनी समझदार हो गई है, जो टीचर समझाते हैं स्कूल में खाली लर्न करना होता है, उसे पढ़ के समझना, वो समझ लेती है ये। और जो समझ नहीं आता मेरे से पूछ लेती है, और जो अगर मुझे भी कुछ ऐसा होता है ना, जैसे साइंस वगैरह का डीपली कुछ समझ नहीं आता, तो गूगल बाबा तो है ही हमारे, तो उसमें सर्च करके अच्छे से समझ लेती है। बाकी कोशिश अपनी पूरी अच्छे से है, बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में बच्चे सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन गए ना, तो मतलब ये होगा कि आपकी ज़िंदगी सफल हो गई है। अगर बच्चे ही ख़राब हो गए, मतलब पढ़ लिख के पढ़ेंगे नहीं, आप जितनी भी मेहनत कर लो ना, वो बड़े होके वो सारी मेहनत आपकी बेकार ही कर देंगे। वो जितना भी आप धन कमाओगे, कुछ भी करोगे, सारा इधर उधर उड़ा के ख़त्म ही कर देंगे। अगर आपके बच्चे लायक निकल गए, मतलब अच्छे निकल गए, तो आपको धन कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद कमा लेंगे। तो वही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। वो बच्चों की आदत है आजकल, आपको पता ही है
कि आप कितना भी कुछ कर लो, उनको टीवी, फ़ोन, मोबाइल इनसे दूर रख ही नहीं सकते। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि उन्हें भी कुछ आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर अगर थोड़ी बहुत देर चला भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत देर सही होता है ये। तो ठीक है, तो चलिए अभी मैं इनको पहले पढ़ा लेती हूँ, और अपना भी कुछ स्कूल का काम करना है मुझे, वो भी कर लेती हूँ मैं।